अब तक हमने देखा मैश इनोसेंट जीरो को मारना स्टार्ट कर देता है पर उसे कुछ भी नहीं होता और तब वो हेडमास्टर की ताकतों को भी छीन लेता है, जिस वजह से उसके पास भी हेडमास्टर का मैजिक आ जाता है पर उसकी बॉडी उस पावर को संभाल नहीं पाती और वो वहाँ से वापस चला जाता है पर एक मॉन्स्टर को स्कूल के ऊपर छोड़ देता है। तब हम देखते हैं मैश उस मॉन्स्टर को हराकर पूरे स्कूल को बचा लेता है, जिससे सभी लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। और अब आगे तब यहाँ कार्डो और डॉट मिलकर उस आदमी को ढूंढ लेते हैं जो कि उस बैरियर मैजिक को यूज कर रहा था। तब मैडल आकर उन्हें पकड़ लेता है और कहता है, कार्डो, मैंने सुना है कि तुम मैश की साइड हो गए हो। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम उसकी ताकत को देखकर इतनी जल्दी चेंज हो गए, पर मैं उसे बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करूंगा। तब कार्डो कहता है, मैंने भी अभी उसे पूरी तरह से एक्सेप्ट नहीं किया है, पर उसकी स्ट्रेंथ सच में कमाल की है और देखना एक दिन तुम भी ये चीज जरूर एक्सेप्ट करोगे। तब हमें यहाँ बताया जाता है कि कुछ दिनों बाद सबको बता दिया गया कि इनोसेंट जीरो ने ईस्टर्न एकेडमी पर हमला किया था, पर ज्यादा प्रॉब्लम ना हो तो इसलिए उन्हें ये बताया गया कि डिवाइन विशनरी की पावर के आगे इनोसेंट जीरो डर के मारे भाग गया। पर इस पर बहुत से लोगों को डाउट भी हुआ, जिसके बाद ब्यूरो ऑफ मैजिक पर ये इंसान लगा कि उन्होंने इंफॉर्मेशन को चेंज करके लोगों को बताया है और मैश जो इस इंसिडेंट का मेन बंदा है उसी को इस चीज की सच्चाई के बारे में पता है, पर उसे किसी को भी ये बताने से मना किया गया है। तो हम यहाँ देखते हैं मैश और उसके दोस्त बीच पर मजे करने आए होते हैं। तो यहाँ सभी लोग उस बीच को एंजॉय करने लगते हैं। तब यहाँ फिन कहता है, पर क्या इतना सब कुछ होने के बावजूद भी हमें यहाँ पर होना चाहिए था। तो डॉट कहता है, क्या तुम पागल हो? यही तो वो सही टाइम है जब हम वाटरमेलन स्मैश खेल सकते हैं। और तब वो वहाँ पर वाटरमेलन ले आता है और हम देखते हैं वो वाटरमेलन मैश के फेस पर हमला कर देता है। तो डॉट कहता है, इस वाटरमेलन को जब भी मौका मिलता है तभी ये आपका खून पीना स्टार्ट कर देता है और सबसे वर्स्ट केस ये हो सकता है कि आप इसमें मर भी सकते हैं। तो फिन कहता है, तो आखिरकार तुम इसे यहाँ पर लाए क्यों हो? आखिरकार तुम क्या कह रहे हो? लाइफ तो हमेशा स्ट्रगल से भरी ही रहती है, जिसमें या तो तुम मारोगे या फिर मर जाओगे। और तभी मैश अपने सिर को जमीन में मारता है, जिससे कि वाटरमेलन टूट जाता है और तब वो सभी को उसे खाने के लिए कहता है। तो फिन सोचता है, इसे खाना तो सच में बहुत ज्यादा मुश्किल है। तब यहाँ मैश और डॉट पानी में मजे कर रहे होते हैं और फिन कहता है, मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि मैश इनोसेंट जीरो का बेटा है। तो लेंस कहता है, मैश के सर्कमस्टांसेस को देखकर लग रहा है वो सभी लोग इन सभी चीजों का इल्जाम मैश पर लगाएंगे। तब लेमन कहती है, पर इससे कुछ भी गलत नहीं किया है। मैश तो हमेशा से शांति चाहता है, पर उसे हमेशा इसका ऑपोजिट ही मिला है। तो हेडमास्टर कहते हैं, मैश के लिए उसका सबसे बड़ा टेस्ट आना अभी बाकी है। और तब फिन कहता है, आखिरकार आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? ये समर टाइम है तो मैं यहाँ पर मजे करने आया हूँ। पर आपकी इंजरीज कैसी हैं? वो तो बिल्कुल ठीक है। पर तभी उनके मुंह से खून निकलने लगता है। तो फिन कहता है, आखिरकार आपने इतनी बुरी हालत में भी यहाँ आने का कष्ट क्यों किया? क्योंकि गर्मियाँ साल में एक ही बार आती हैं और जैसे कि तुम सभी लोग जानते ही हो कि हम जब तक इनोसेंट जीरो को हरा नहीं देते मैश को कभी भी शांति नहीं मिलेगी। इनोसेंट जीरो का टाइम मैजिक सबसे ज्यादा पावरफुल मैजिक है और अब तो उसके पास मेरा स्पेशल मैजिक भी है और वो फॉरबिडन मैजिक को यूज करके इन दोनों मैजिक के इफेक्ट को बढ़ा सकता है। और तुम ये भी कह सकते हो कि इनोसेंट जीरो इस टाइम मैजिक रैल्म की हिस्ट्री में सबसे ज्यादा ताकतवर मैजिक यूजर है और इसके अलावा भी उसके साथ 5 और लोग हैं जो कि यहाँ के सबसे ज्यादा ताकतवर मैजिक यूजर्स हैं और उनकी पावर मेरी जितनी है। और अगर ऐसे ही चलता रहा तो इस दुनिया का अंत आना कन्फर्म है। मुझे कभी नहीं लगा था कि इनोसेंट जीरो के पास इतनी ज्यादा पावर होगी और इस टाइम जिस कंडीशन में हम हैं उसमें हमारे जीतने के चांसेस 0 के करीब हैं। पर मुझे यकीन है कि इस चीज को सिर्फ मैश ही गलत प्रूफ कर सकता है और वो इनोसेंट जीरो को हराने में कामयाब हो सकता है। मैश ने फिजिकल ट्रेनिंग की मदद से पावर, टफनेस, मेंटल फोर्टिट्यूड और बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ हासिल की है। यही स्ट्रेंथ शायद उस स्ट्रॉन्ग मैजिक को तोड़ने का रास्ता हो सकती है। तब लेमन कहती है, पर इस टाइम मैश सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मैजिक यूजर के अगेंस्ट नहीं लड़ सकता। तब मैश कहता है, लेमन चिंता मत करो, मैं चाहे जीतूं या फिर हारूं इसके अभी भी 50% चांसेस हैं और वैसे भी मसल्स कभी नहीं हारते हैं, इसलिए मेरे जीतने के चांसेस 100% है। तब फिन सोचता है, आखिरकार ये किस तरह का रीजन है? तब लेमन सोचती है, इसी वजह से तो मैं इसे प्यार करती हूँ। तो हेडमास्टर सोचते हैं, इसकी स्पिरिट सच में कमाल की है। यह हमेशा पॉजिटिव रहता है और कभी भी वीक को नहीं छोड़ता है। ऐसे ही दिलों में सच्ची स्ट्रेंथ पैदा होती है। तो प्लीज मैश उस वर्ड को रियलिटी
रियलिटी में कन्वर्ट कर देना जिसे मैं नहीं कर पाया। और कहते हैं मैं तुम पर विश्वास कर रहा हूँ मैश। इसे मुझ पर छोड़ दो, मैं अपने दुश्मनों को हरा दूंगा और उसके बाद अपने दोस्तों के साथ इस स्कूल से ग्रेजुएट होऊंगा। जिसे सुनकर उसके दोस्त बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। तो लैंस कहता है पर एंड सेमेस्टर एग्जाम जल्दी आ रहे हैं, तो क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि तुम ठीक रहोगे? क्योंकि अगर तुम एक भी एग्जाम में फेल हुए तो तुम्हें उसी टाइम बाहर निकाल दिया जाएगा। जिसे सुनकर मैश बहुत ज्यादा डरने लगता है। तब यहाँ मैश के घर में उसके फादर और ब्रैड चाय पी रहे होते हैं। तब ब्रैड कहता है इस टाइम डिवाइन विशनरी फाइनल एग्जाम से पहले एक एंड सेमेस्टर एग्जाम है, तो क्या तुम्हें लगता है कि मैश उसे पार कर पाएगा? तब मैश के फादर कहते हैं मैश एक अच्छा बच्चा है, तो वो बिल्कुल ठीक रहेगा। तब ब्रैड कहता है पर अच्छाई का एग्जाम के साथ क्या लेना देना है? तब हम यहाँ देखते हैं मैश के दोस्तों ने मैश का एक मॉक टेस्ट लिया होता है, जिसमें वो लोग देखते हैं कि मैश ने बहुत बुरा परफॉर्म किया होता है और वो किसी में भी पास नहीं हुआ होता। तो लैंस कहता है मैश ने अभी तक सिर्फ व्यवहारिक परीक्षाएं दी हैं, जिस वजह से वो रिटन एग्जाम में बहुत ज्यादा बुरा है। तब फिन कहता है मैश बहुत ज्यादा उलझा हुआ है, जिसका मतलब इसे पढ़ना बिल्कुल पसंद नहीं है। तब मैश घर वापस जाने की बात करता है। तब डॉट कहता है चिंता मत करो, हम सभी लोग तुम्हें सपोर्ट करेंगे। तब मैश कहता है डॉट क्या तुम पढ़ाई में अच्छे हो? तब डॉट हाँ कहता है, जिसे सुनकर मैश शॉक हो जाता है। तब डॉट कहता है पढ़ाई से ही हम अपने गोल को अचीव कर सकते हैं, तो इसलिए मैं हर रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ता हूँ। और वैसे भी मुझे पढ़ाई से कोई नुकसान नहीं होगा। मैं नहीं चाहता कि जब मैं बड़ा हो जाऊँ तो मुझे इस बात का कोई रिग्रेट हो। तब मैश कहता है इससे मुझे बहुत ज्यादा दुख हुआ। चिंता मत करो, मैं तुम्हें वो सब कुछ सिखाऊंगा जिसकी तुम्हें जरूरत है। और तब यह लैंस उसे मैजिकल मैथमेटिक्स सिखाने लगता है और कहता है इसमें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि तुम फॉर्मूलाज को याद रखो और उन्हें सही जगह पर इस्तेमाल करो। तब थोड़ी देर बाद लेमन कहती है हम इसके बाद मैजिक हिस्ट्री पढ़ेंगे, जिसमें हम सबसे पहले टर्मिनोलॉजी पढ़ेंगे और देखेंगे कैसे वो जुड़कर एक लाइन बनाते हैं। तो थोड़ी देर बाद डॉट उसे मैजिकल लिंग्विस्टिक्स सिखाने लगता है और आखिरी में फिन उसे मैजिकल स्टडी सिखाने लगता है। पर हम देखते हैं मैश का सिर इन सभी चीजों से फट जाता है। तब वो कहता है मैं ये नहीं कर सकता हूँ। तब लैंस कहता है अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो तुम यहाँ से निकाल दिए जाओगे। तब यहाँ मैश पढ़ना स्टार्ट कर देता है और सभी लोग उसे घूर घूर कर देख रहे होते हैं। और तब हम देखते हैं वो पागल हो जाता है और वहाँ से खिड़की तोड़कर भाग जाता है। तब फिन उसके पीछे जाने की बात करता है। तब लैंस कहता है हमें उसके पीछे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अगर वो चीजों से ऐसे ही भागता रहेगा तो हम उसे कुछ नहीं सिखा पाएंगे, और अगर वो खुद सीखने नहीं आ सकता तो हम चाहकर भी उसे कुछ नहीं सिखा सकते। पर हम देखते हैं फिन उसकी कोई बात नहीं सुनता है और मैश को ढूंढने चला जाता है। पर उसे मैश पूरे स्कूल में कहीं नहीं मिलता। और तब वो देखता है मैश ने जंगल में खुद को जमीन में गाड़ लिया होता है। तब मैश कहता है मैं ऐसे ही धरती में समा जाना चाहता हूँ, मुझे माफ कर दो फिन, पर मैं पढ़ाई नहीं कर सकता हूँ। तब फिन कहता है तुम ऐसे नहीं हो मैश, जिस मैश को मैं जानता हूँ वो मुश्किल अपोनेंट से लड़ने से बिल्कुल नहीं डरता है। और मैं चाहता हूँ मैश कि हम दोनों इकट्ठे यहाँ से ग्रेजुएट हों। तो चलो फिर थोड़ी सी कोशिश करते हैं। तब मैश कहता है थैंक यू फिन, मैंने अभी अभी तुम्हें अपनी सबसे बेकार साइड दिखाई है, पर तुम फिर भी मेरे साथ खड़े हो, तो इसलिए मैं ट्राई जरूर करूंगा। और तब वो वापस चला जाता है और सबसे माफी मांगकर उन्हें उसे सिखाने के लिए कहता है। तो डॉट उसे सिखाने से मना कर देता है और बाकी दोनों उसे सिखाने के लिए मान जाते हैं और सभी लोग डॉट की बातों को इग्नोर कर रहे होते हैं। और तब हम देखते हैं मैश बड़ी मुश्किलों से पढ़ना स्टार्ट कर देता है और एग्जाम वाले दिन पेपरों को देखकर रोने लगता है। तो यहाँ पर रिजल्ट का दिन आ जाता है और सभी लोग मैश को हौसला दे रहे होते हैं। तब टीचर उसे अपने पास बुलाकर कहती है तुमने कभी भी यहाँ की क्लासेस को सीरियसली नहीं लिया है और तुम्हारे ग्रेड्स भी कभी भी अच्छे नहीं रहे हैं, तो इसलिए तुम कभी भी एक्सपेल हो सकते हो। पर लगता है इस बार तुमने अच्छे से मेहनत की है। वैसे तो ये मार्क्स इतने भी अच्छे नहीं है, पर इसमें तुम्हारी मेहनत दिख रही है। और तब हम देखते हैं मैश बड़ी मुश्किल से सभी में पास हो चुका होता है। और तब वो कहता है ये तो सच में बहुत आसान था। तो लेंस और डॉट उसे मारने लगते हैं। तब टॉम वहाँ पर आ जाता है और जोर जोर से बैम्बू बैम्बू चिल्लाने लगता है। तब लेमन कहती है आखिर क्या प्रॉब्लम हो गई है? तब टॉम फिर से बैम्बू कहने लगता है। तो लेंस कहता है तो न्यूज़पेपर में एक न्यूज आई है, ईस्टर्न एकेडमी में एक ऐसा बच्चा है जिसके पास कोई मैजिक नहीं है और वो इस टाइम डिवाइन विशनरी का कैंडिडेट है। और तो वो फिर से बैम्बू बैम्बू कहने लगता है। तो डॉट कहता है तो तुम ये कहना चाहते हो कि सारे लोगों ने उस न्यूज़पेपर को पढ़ लिया है और वो सारे स्कूल की तरफ बढ़ रहे हैं। तब फिन सोचता है आखिरकार इन्हें इनकी बातें समझ कैसे आ रही हैं। तब हम यहाँ देखते हैं सारे लोग मैश को स्कूल से बाहर निकालने के बारे में कह रहे होते हैं ताकि वो उसे सजा दे सके। और वो कहते हैं आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसे लड़के को यहाँ रखने की? ये तो गॉड को धोखा देने की बात है। तभी लेमन बाहर चली जाती है और सबको चुप रहने का कहकर कहती है उसके पास कोई मैजिक नहीं है, तो आखिरकार इससे आपको क्या फर्क पड़ता है? क्या एक पर्सन की
कीमत सिर्फ उसके मैजिक स्किल्स पर डिपेंड करती है? मुझे ऐसा नहीं लगता है। तो लोग कहते हैं वो मैजिक यूज नहीं कर सकता, जिसका मतलब उस पर गॉड की कृपा नहीं है। वो हमारे जैसा नहीं है। आखिरकार तुम्हारा उसके साथ क्या रिश्ता है? तुम एक आउटसाइडर हो तो तुम्हें इससे दूर रहना चाहिए। तब लेमन कहती है मैं एक आउटसाइडर नहीं हूँ, मैं मैश की वाइफ हूँ। तब सभी लोग ये सुनकर बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं। तब लेमन कहती है चाहे मैं अभी तक उसकी वाइफ नहीं बनी हूँ, पर मैं उसकी सोलमेट हूँ और तकदीर की रेड स्ट्रिंग हमें जोड़े रखे है। और तब वो सभी लोग उसे अपनी बकवास बंद करने के लिए कहते हैं। तब डॉट वहाँ आ जाता है और कहता है मैं मैश का एजेंट हूँ, तो इसलिए अब मैं मैश की स्टेटमेंट आपके सामने पढ़ने जा रहा हूँ। वो सभी लोग जो मैजिक यूज कर सकते हैं, उन्हें मैं बता दूं कि ये बहुत ज्यादा गर्व की बात है कि मेरे जैसे इनएक्सपीरियंस स्टूडेंट को डिवाइन विजनरी के कैंडिडेट के तौर पर चुना गया है। मैं बहुत ज्यादा साहसी हूँ, तो इसलिए मैं आपको एक चीज कहना चाहता हूँ कि मैं आप सबको मार डालूंगा। तब वो सभी लोग डॉट को गालियाँ देने लगते हैं और यहाँ मैश कहता है आखिरकार इसने सारी चीजों को इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्यों कर दिया है। तब एक पर्सन कहता है तुम उस पर्सन को बचा रहे हो जिसके पास मैजिक नहीं है, जिसका मतलब तुम लोग भी क्रिमिनल्स हो। और तब वो लेमन की तरफ एक पत्थर फेंकता है। तब मैश आगे जाने लगता है। तब लेंस कहता है यहीं रुक जाओ, अगर तुम आगे बढ़े तो हालात और ज्यादा बिगड़ जाएंगे, तो इसलिए तुम्हें यहाँ पर थोड़ी देर के लिए सहना होगा। तब लेमन को अपना पहला दिन याद आ जाता है जब मैश ने उसकी जान बचाई थी और वो कहती है ये सच है कि मैश मैजिक यूज नहीं कर सकता, और अगर आप इसलिए उसे जज करने वाले हैं तो मैं उसके साथ पनिशमेंट शेयर करने के लिए तैयार हूँ। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप मेरी तरफ कितने सारे स्टोन्स फेंकेंगे, पर मैं सब कुछ एक्सेप्ट करूंगी क्योंकि मुझे उस पर विश्वास है। तो वो पर्सन कहता है तुम बहुत ज्यादा इमोशनल हो और सोचता है अगर मैं एक ऐसे पर्सन को पकड़ लूंगा जिसके पास कोई मैजिक नहीं है तो मैं बहुत जल्दी फेमस हो जाऊंगा, और वैसे भी बिना मैजिक वाले लोगों के पास कोई राइट्स नहीं होते हैं। और वो कहता है ये लड़की पापी है जो कि इस दुनिया के ऑर्डर को खराब कर रही है। तब सभी लोग उस पर पत्थर मारने स्टार्ट कर देते हैं, पर हम देखते हैं मैश उन सभी पत्थरों को रोक देता है। तो वो पर्सन कहता है ये मैश है, हम इसे यहाँ से जाने नहीं दे सकते, और वैसे भी जो पर्सन मैजिक यूज नहीं कर सकता उसे पकड़ना तो बच्चों का खेल होगा। तब डॉट मैश को छुपने के लिए कहता है, पर तभी वो पर्सन अपने मैजिक को यूज करके उसे कैद कर लेता है और कहता है ये दीवारें 15 सेंटीमीटर थिक है और एक जाइंट मॉन्स्टर भी इसे तोड़कर बाहर नहीं निकल सकता। पर तभी हम देखते हैं मैश उन दीवारों को तोड़ना स्टार्ट कर देता है, जिससे वो पर्सन बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और मैश उस प्रिजन से बाहर आकर उसे उठाकर हवा में फेंक देता है और वो प्रिजन आकर सीधा उस पर्सन पर आकर गिरती है। तब मैश उसके दरवाजे को भी बंद कर देता है और कहता है हमेशा से यहाँ बिना मैजिक वालों को कुछ नहीं समझा गया, तो इसलिए आपको मेरा यहाँ रहना बिल्कुल पसंद नहीं है, पर मैं इस मैजिक रेल में सबसे बेस्ट बनूंगा और प्रूव कर दूंगा कि कोई बिना मैजिक यूज किए बिना भी इस दुनिया में रह सकता है। और तभी हेडमास्टर वहाँ आ जाते हैं और कहते हैं मैश की तकदीर डिवाइन विजनरी कैंडिडेट एग्जाम के बाद डिसाइड की जाएगी, और ये चीज मैजिक ऑफ ब्यूरो ने पहले डिसाइड कर रखी है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि आप लोग तब तक के लिए शांति बनाए रखें और सही वक्त आने का इंतजार करें। मैश, जिंदगी में तुम एक ऐसे पर्सन से जरूर मिलोगे जो कि तुम्हारे लिए हर किसी से लड़ने के लिए तैयार होगा, और मैं देख सकता हूँ कि तुम्हारे पास बहुत अच्छे दोस्त हैं और मुझे तुम पर पूरा गर्व है। तो मैश कहता है जब से मैं स्कूल में आया हूँ तब से मुझे ऐसी बहुत सी चीजें मिली हैं जो कि मेरे लिए बहुत जरूरी हैं, तो इसलिए मैं डिवाइन विजनरी जरूर बनूंगा। तो हेडमास्टर सोचते हैं पर अगर तुम डिवाइन विजनरी नहीं बन पाए तो यहाँ के लोग उन्हें भी सजा देंगे जो कि तुम्हें डिफेंड कर रहे हैं, तो इसलिए तुम्हें इस एग्जाम को पास करना ही होगा। तो मैश कहता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरे रास्ते में क्या आएगा, क्योंकि मैं अपने फिस्ट से हमेशा उसे तोड़ डालूंगा। और इसी के साथ मैशले मैजिक एंड मसल्स का सीजन 2 खत्म हो जाता है। अब गाइस आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आपको मैशले मैजिक एंड मसल का सीजन 2 कैसा लगा। बाकी जैसे ही सीजन 3 आएगा वैसे ही उसका लिंक आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके अगले एपिसोड को देख पाओगे।